हेलो गाइस, ऋतिक भार्गव हेयर। और आज है ट्यूसडे 5 नवंबर 2024 और टाइम हो रहा है रात के 9:30। तो ये वीडियो मैं रात को शूट करूँ क्योंकि आपको जैसे पता है मैं ऑलरेडी एक जॉब भी करता हूँ, तो मैं पूरा दिन बिज़ी रहता हूँ ऑलमोस्ट। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियोज़ को शूट करना। और आपको मैं तो इवन लैपटॉप भी दिन को नहीं ज़्यादा खोल पाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए चैलेंज को गो थ्रू करना इसमें। बट मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी डे 4 की, वो वीडियो अपलोड कर दी हुई है। वो वीडियो अपलोड होगी आज ही। और जो ये आज की वीडियो है यानी कि ट्यूसडे की वीडियो है जो 5 नवंबर की, ये वीडियो में भी आपको सुबह तक अपलोड हो जाएगी, यानी कि 6 नवंबर को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। आज आप देखिए हमारे पास जो कैपिटल थी वो 6K की कैपिटल थी। क्यों थी ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ विस्तार में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। फ़िलहाल आपने जो डेज़ को फॉलो किया होगा वो किया होगा आपने 31 तक। 31 तक क्या था मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 31 को जो है वो हमने प्रॉफिट किया था 2000 रुपीज़ का, जिसकी की वीडियो ऑलरेडी चढ़ी हुई है यूट्यूब पे मेरे, आप देख सकते हो। डे 3 होगा ये वाला। और डे 4 को थी दिवाली, ठीक है। उस दिन शाम को मार्केट खुली थी। हमने 2 ट्रेड्स ली थी आई थिंक। पहली ट्रेड में हमें 15 रुपये 20 रुपये का लॉस हुआ था। उससे अगले दिन यानी कि कल 4 नवंबर को, आज 5 नवंबर है, कल 4 नवंबर, क्योंकि बीच में उसके बाद तो सैटरडे संडे आ गया, तो कल मंडे था। तो 4 नवंबर को यानी कि कल क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा हमें ना झटका दे दिया। पहली ट्रेड में मैं आपको 4 नवंबर का खोल के थोड़ा सा, ये आप प्लीज़ थोड़ा सा ना ध्यान से देख लो, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पे साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि कैसे क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ कल मेरे साथ कैसे मार्केट ने और मेरी साइकोलॉजी ने मेरे साथ खेला। पहली ट्रेड में कल क्या हुआ कि मैंने 308 में ली, 275 में मेरा 800 का लॉस हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं था मेरे को यहाँ पे, मतलब एक ट्रेड मेरा और लेने का रूल होता है, तो मैं चलो एक ट्रेड मैंने सोचा ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने ये वाली ट्रेड मारी। मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, आप मेरा विश्वास, क्योंकि कल मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। कल मैं वही बस जॉब के चक्कर में आगे पीछे पूरा दिन जुलसता रहा, जैसे आज भी था। आज भी मैं कोई शूट वगैरह नहीं कर पाया अच्छे से। तो हुआ क्या कि 50 क्वांटिटी मैंने ली और मैंने सोचा कि ये मैंने ली है कॉल। सीधी सी बात आपको बताऊँ, मेरे को लगा मैंने ये ली है कॉल, क्योंकि जो मेरा वहाँ पे पर्सपेक्टिव था वो था कि यहाँ से मार्केट अब अबव जाएगी। और क्योंकि आपको पता है मैं 2 या 3 में से एक बार तो करेक्ट होता ही हूँ, और जब होता हूँ तो मेरी जो रेशो रहती है प्रॉफिट को, वो 1:3-4 ऐसे रहती है। हुआ भी वैसे। मैंने जहाँ से सोचा था मैं आपको बता देता हूँ, ये कल की मार्केट है। हाँ, पहली ट्रेड यहीं कहीं पे थी शायद, तो मेरे को लॉस हो गया था, ठीक है। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे शायद ली थी। सेकंड ट्रेड नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ कहीं पे थी शायद, हाँ 2 बजे के आसपास। क्योंकि तब तक मार्केट ने एक बेस बना दिया था अपना, तो मुझे अब लग रहा था कि हाँ भाई बेस तो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा है, तो मैं भी मार्केट एक यहाँ तक का पुल बैक ले सकती। मैं यहाँ तक का टारगेट लेके चल रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कॉल ले ली है। मैं तो चले गया अपने मौज मस्ती में। बट मार्केट ऊपर जाती रही, तो मैं तो चार्ट्स को ही देख रहा था, मैंने प्रॉफिट लॉस देखा ही नहीं। तो जब बाद में आके देखता हूँ तो मैंने देखा कि मैं तो भैया जी क्या बोलते हैं, पुट लेके बैठा हूँ। फिर ये वाली पोजीशन मैंने काटी। इस पोजीशन में मुझे कोई 1200-1300 का लॉस हुआ। तो इस टाइम तक मेरे पास शायद 2200 रुपये 21 रुपये का कुछ ऐसा लॉस था, ठीक है। अब ये जो सेकंड ट्रेड मैंने ली, अब ये वाली ट्रेड मैंने ले ली रिवेंज ट्रेड, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर गई है तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो मार्केट के नेगेटिव ही हैं। तो मैंने यहीं कहीं पे आई थिंक जो है वो पुट की डायरेक्शन के लिए ट्रेड एक ले ली, और मैं वेट करने लगा। और भगवान की दया से आज जब मार्केट खुली भी, तो स्टार्टिंग में जब यहाँ तक कैंडल्स आई, आज की बात कर रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जब यहाँ तक आई थी ना, आपको दिख रही होगी 915 की कैंडल, जब यहाँ तक आई थी तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा लॉस जो है वो कवर हो गया था।
क्योंकि यहाँ कहीं पे मैंने ली थी तो पुट, उसके बाद जो मार्केट अबव गई थी, तो कल ही शायद मेरे को उस पर और मेरे को 1000-1500 का लॉस शो हो रहा था। बट सुबह तक जब मैंने देखा तो मेरा लॉस जो है वो कवर हो गया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे निकल जाऊँ, बट अब वही बात है कि मैं ऐसे निकलता नहीं हूँ जब तक कि मेरे को कोई सेटअप पे ना कुछ लगे। बट मुझे यहाँ पे कुछ निकलने वाला रीज़न लगा नहीं। ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी भी इतनी क्रिएट हुई हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार को तो नीचे आएगी और नीचे जाएगी, उसके बाद क्या था अप साइड पे मूव करे, उसके बाद क्या था अप साइड पे मूव करे। बट मार्केट ने मुझे गलत साबित किया। मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई और मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया। और मैंने दिल पे हाथ रख के मैंने दिल पे हाथ रख के जो है वो स्टॉप लॉस दे दिया। 85 पे मैंने वो बेची, जो मैंने कल 118 पे ली थी। आप यहाँ पे देखो 118 पे मैंने पुट ली थी, वो मैंने 88 पे 85 पे कुछ बेची और 1500 रुपये का लॉस उसमें बुक किया। ओवरऑल कल के दिन का अगर देखेंगे तो हमें 3000 रुपये प्रॉफिट था। बट ये वाला अनरियलाइज था, ये वाला प्रॉफिट आज के दिन में गिना गया। आज मुझे इसका 1500 रुपीज़ लॉस था। उसके बाद देखो क्या हुआ, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैंने क्या किया कि 9:28 पे, यहाँ पे आप देखो 9:28 यहाँ कहीं पे, अब मुझे लगने लगा कि मार्केट ने इतने बड़ी कैंडल बनाई है, बेस पे स्ट्रॉन्गली है। आज मैं आपको बता दें तो आज जो मेरा मतलब क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आज मैंने जो भी अपनी कैलकुलेशन की वो सारी मैं मोबाइल पे कर रहा था। वही है कि मैं मोबाइल पे जब भी ट्रेड करता हूँ ना, तो मैंने देखा है कि मेरे को एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना ही दिमाग लगाने लगा कि ऐसे होगा, यहाँ से ट्रेड घूमेगी, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगी। बट हुआ भी वैसा, यहाँ पे सपोर्ट ली, बट नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ के यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिया। आप यहाँ पे देखो 9:28 पे मैंने ट्रेड ली 25 क्वांटिटी, 177 का स्टॉप लॉस गया, हिट हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक लॉस बढ़ के हो गया था 1900-2000 रुपये। उसके बाद मैंने वापस से कॉल ली, क्योंकि मेरा आज जो था मूड वो कॉल का ही था। ओवरऑल मैं क्योंकि स्ट्रक्चर को देख रहा था कि अब मार्केट को नीचे तो नहीं जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि नीचे अब यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल बना। जो अगर मार्केट को जाना होता तो वो इतना ड्रामा नहीं करती, सीधा नीचे जाके इनका स्टॉप लॉस लेती, फिर यहाँ से ऊपर चले जाती। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कुछ, फिर बीच में मार्केट घूमने लगी, स्टॉप लॉस हंटिंग होने लगी, तो मैं वेट करने लगा। फिर मेरे जब ये 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर 10:05 पे ली कॉल, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने पुट ली 75 क्वांटिटी, वो भी 52 रुपीज़ में हिट हो गई। और इस टाइम तक मेरे अकाउंट में लॉस आज का जो था वो 3500 रुपीज़ हिट हो चुका था। अब आप देखो मेरी लास्ट ट्रेड एक बार देखो, 50 क्वांटिटी मैंने फिन निफ्टी पे बाई की, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और मैं वही मूव को एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मैंने ली है 1:06 पे। अब आप चलो फिन निफ्टी पे 1:06 पे, यहाँ पे आप देखो ये है 1:05 वाली कैंडल, ठीक है। ये 1:10 पे क्लोज़ हुई होगी ये वाली कैंडल। तो इस वाली कैंडल में मैंने इस वाली कैंडल, जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हुई, इसके यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड जो है वो अपसाइड की ले ली थी। क्यों ली थी, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को कैसे प्लान किया। ये वाली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल आप देख सकते हो 1:06 की स्टार्टिंग वाली कैंडल है। इसी कैंडल में मैंने ट्रेड ली थी। और मैं आपको बता दूं, आज मेरी एंट्री जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। मेरी एंट्री को कहाँ पे होना चाहिए था, मेरी एंट्री को ना यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हाई टाइप का स्ट्रक्चर था। यहाँ से फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे हाई का ये स्ट्रक्चर बन रहा था। तो देखो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे, इसके ब्रेक पे। जैसे इसके ब्रेक पे ये हुआ, उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, तो मेरी एंट्री को होना चाहिए था यहाँ पे, जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से। और फिर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था जो नेक्स्ट हाई स्विंग है उसके लो में, यानी कि ये वाला स्टॉप लॉस तो मैंने वही रखा। बट मेरे से गलती ये होगी कि मैं थोड़ा सा मतलब लॉस हो गया था, तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी वैसी हो गई थी कि मुझे ट्रेड लेनी है। सॉरी, यहाँ पे थी ट्रेड मेरी, यहाँ कहीं पे।
तो मैंने ये इसी कैंडल में मैंने ट्रेड ले ली जल्दबाजी में। मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, क्योंकि मैं इतना तो श्योर था कि मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अब ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। मार्केट को नीचे जाने के लिए कोई रीज़न भी नहीं है, और यहाँ पे अब ऊपर की जो भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मार्केट उसको लेने जाएगी। बट ऐसी मूवमेंट तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं थी की। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ मैं, थोड़ा ईजी आपको समझ आ जाए। आज फिर निफ्टी में एक्सपायरी भी थी, और मैंने आपको कैसे बताऊँ कि मैंने ये मूव कैप्चर भी की। हालांकि मैं यहाँ तक की मूव कैप्चर करना चाहता था, मेरा टारगेट था जो वो हायर टारगेट यहाँ पे था, बट मैं यहाँ तक नहीं रुक पाया। वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया यहाँ तक। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ कहीं तक जो है वो टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। फिर मैं थोड़ी देर काम में बिजी हो गया अपने, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, आप देख लो, 50 क्वांटिटी ली थी मैंने 69 रुपीज़ में, और मैंने उसको सेल किया 377 रुपीज़ में 50 क्वांटिटी। और मेरा जो ट्रेड का टाइम था वो 1:06 था, और 1:55 पे मैंने ट्रेड अपनी काट दी थी। 1:55 पे आप देख लो मार्केट कहाँ पर थी। हालांकि मैं अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं पे निकाल देता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती और ज़्यादा होल्ड करने की, बट क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो हालांकि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, बट क्योंकि ये कैंडल ने जो यहाँ पे ये विक क्रिएट किया ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आधी क्वांटिटी निकाल देता। बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मेरा फ़ोन पे ध्यान नहीं था, तो मेरी ट्रेड जो लगी हुई थी, तो मैंने टारगेट भी नहीं था लगाया हुआ, तो ये ट्रेड यहाँ कहीं पे इस कैंडल में मैंने काटी। उसके बाद भी हालांकि यहाँ पे तो काटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप, इसके पीछे मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने क्योंकि चार्ट नहीं देखा, मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस देख रहा था उस टाइम। मैंने जैसे स्क्रीन खोली मेरे को इतना प्रॉफिट दिखा, मैं तो मतलब परेशान हो गया कि हुआ क्या मार्केट में। तो मैंने यहीं पे कहीं पे प्रॉफिट इस कैंडल पे निकाल दिया। हालांकि मेरे को पता था कि यहाँ तक का टारगेट तो है ही है, तो मैं आराम से यहाँ तक का टारगेट ले सकता था, जो कि ईजिली 10,000 रुपये का और प्रॉफिट हो जाता मेरे को। बट तभी भी अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने प्रॉफिट कितना किया। मैंने प्रॉफिट किया 11,705 रुपये। रिफ़्रेश कर देता हूँ, कोई भाई कुछ नहीं है, क्योंकि मैं, हाँ, आपको साथ में नीचे वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है भाई। ये सारा अकाउंट मैंने 10,000 से शुरू किया था, मैं 10,000 से कर करके डेली का पेमेंट जो है पे आउट ले रहा हूँ। इस 6,000 की जगह मेरे ख्याल से अभी 2,000 रुपये और ऐड भी होंगे इसमें। तो ओवरऑल मेरे अकाउंट में कल की डेट में आई थिंक 17-18 हज़ार रुपये होना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखूँगा। मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नीचे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्टडी है इसमें। अच्छा बात ये क्या रहती है ना कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, और जब आप ट्रेड्स को कैप्चर करें तो आपकी जो ट्रेड्स कैप्चर हो रही हैं वो भी आपकी 1:2, 5, 6, 3 रेशो की ट्रेड्स है, और कॉमनली आपको मिल भी जाती है। और आपकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक इस पे विन रेट मेरा 70% का तो मेरे को आराम से मिल जाता है, जो ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो 70% जो बाकी चीज़ें ना वो मैटर करती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी जो है ये तो है ही है, ये 30% आपको ये पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें आपके काम की होंगी। आप रिस्क मैनेजमेंट ये वो सीख के भी अगर आपको प्रॉफिट को स्ट्रैटेजी है ही नहीं है अच्छे से, तो क्या कर लोगे। तो वही इशू है। अगर आपको मतलब कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए तो स्ट्रैटेजी में ऑप्शन बाइंग की आपको बता सकता हूँ, इस पे आप कैसे वर्क कर सकते हो। सब कुछ लाइव है, मैं डे बाय डे चैलेंज कर रहा हूँ, तभी यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है भाई। नीचे लिंक दिया हुआ है आपको वेरीफाइड पीएनएल का, वहाँ पे जाके दे सकते हो। मैं रोज़ आपको बोलता हूँ, आप रोज़ मेरी वीडियोस देखो कि मेरा टारगेट कैसा रहता है, मेरा स्टॉप लॉस कैसा रहता है, मेरा प्रॉफिट कैसा रहता है, आपके सब कुछ सामने है। हालांकि मैं भी बीच में अपने रूल्स 1-2 तोड़ देता हूँ कभी ना कभी बीच में, बट ओवरऑल अगर हम देखें स्ट्रैटेजी को तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस सिंगल ट्रेड से मेरे को आज ना 15,400 का प्रॉफिट हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3x 4x ऑफ द कैपिटल आई इन्वेस्टेड। मैंने तो भाई इस ट्रेड में कितने लगाए थे, 70 × 50 कर लो, 70 × 50, मैंने 3,500 रुपीज़ लगाए थे। कैन यू इमेजिन, 3,500 रुपीज़ लगा के 15,000 रुपये बनाए। एक बार सोच के देखो। और आपको पता है अगर मेरे पास आज के दिन पे अगर मैंने कल वाली कॉल ना होल्ड की होती, मेरे पास आज कैपिटल होती है अराउंड 8-9,000 के आसपास, और अगर ये ट्रेड मैंने ली होती तो 6-7 हज़ार रुपये की ली होती, यानी 100 क्वांटिटी तो मिनिमम मैं लेता। तो 100 क्वांटिटी पे यू कैन गैस ऑलमोस्ट 30,000 का प्रॉफिट था, जो मेरा ये प्रॉफिट था। बट प्रॉफिट डजेंट मैटर, द प्रोसेस मैटर्स। जो हमने ये चीज़ फॉलो की है, जैसे हमने अपनी ट्रेड को प्लान किया, वहाँ तक होल्ड किया। हालांकि मेरा प्लान यहाँ तक इस वाइट लाइन तक का, बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मैं देख नहीं था रहा, और थोड़ा सा हमें ऊपर तक निकलने को मिल गया, जो भी था। बट ओवरऑल हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया, हमारा प्लान वर्कआउट किया, और इसी के साथ हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको आगे स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स किया करो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।